परंपरा है, मेरे देश की परंपरा है। आज भी जब बेटी का विवाह होता है तो ये जिस दिन से लगन लिखी जाती है ना, बस इनका रोना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आंगन मेरी माँ, पापा, भैया, मेरी सखियाँ, मेरा गांव, वो गांव में खेलना, वो उछलना कूदना, वो सब खत्म। और यहाँ तो मेरी मम्मी ने मुझे कबू जगाया ही नहीं। मैं 8 बजे तक सोई, कबू तो 9 बजे तक सोई, लेकिन मम्मी ने कबू मुझे कबू डांट भी लगाई तो खुद रोटी नहीं खाती, खुद रोटी नहीं खाई, और जब तक मोई नहीं खिला लेगी तब तक वो खाती नहीं है। लेकिन अब वहाँ ऐसा नहीं होगा। वहाँ तो सबसे पहले जागना, सबकी सेवा करना, बाद में खाना। जिस दिन से भैया लगन लिखी जाती है ना, बच्ची रोने लग जाती है। दुनिया के लोग एक बात कहा करते हैं कि पुरुषों का हृदय कठोर होता है, लेकिन मैं नहीं मानती। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक कोई ऐसा बाप नहीं देखा कि बेटी को डोली में बिठा रहा हो और उसकी आंखें गीली न हुई हो। साहब आगे नहीं रोता कोई, कोई तो अंदर जाके कमरे में और मुंह से साफी लगा करके वो जोर जोर से रोता है। आंगन की खुशियां चली जाएंगी। खेत पे से काम करके आता, दरवाजे पे पानी लेके मिलती, पापा पापा बहुत काम करते हो, कुछ हमसे भी करा लिया, हम है ना, हम कर लिया करेंगे, मत ज्यादा किया करो। साहब ये बेटियां हैं, बारिश में छाते की तरह होती हैं बेटियां, बारिश में छाते की तरह होती हैं बेटियां। माँ बाप यदि दुखी हो तो रो देती हैं बेटियां, टूटे हुए खिलौनों से खेला करती हैं बेटियां। फिर भी ये दुनिया के लोग क्यों कहते हैं कि पराई होती है बेटियां। एक व्यक्ति ऐसा रोता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। पता है कौन? खास भैया, जो रात दिन लड़ता था और चाहे रास्ता से निकल के जातो तो थप्पड़ घूसा मार के ही जातो, लेकिन जब वो बहन को डोली में बिठाता है ना तो सबसे ज्यादा रोता है और गले से लिपट जाता है, छोड़ता नहीं है और बहुत रोता है, बहुत रोता है। उसके दोस्त कहेंगे क्यों रो रहा है? अरे तू तो मन करता था थप्पड़ मारता, घूसा मारता, क्यों रो रहा है? तब वो जोर जोर से रो कर कहता है भैया गलती मेरी रहती और पिटती जी, गुस्सा मैं हो तो और रोटी जी छोड़ती, और जब तक मैं नहीं खा लेता जी पानी तक नहीं पीती। और रात के कबू तो 11 बजे, कबू 12 बजे मेरी कुंडी खटखटाती और कहती भैया भैया देख मैंने नहीं खाई। भैया पापा सो गए हैं, मम्मी भी सो गई है, दरवाजा खोल दे, दोनों मिलके खाएंगे ना। अरे भैया मुझे कभी इसने भूखा नहीं सोने दिया, आज तक मैं भूखा नहीं सोया। मैं कबू मम्मी ते गुस्सा भयो, कबू पापा ते और गुस्सा में मैं भूखो ही सो गयो, तो जाने कबू सोने नहीं दियो। रात में आई और ऐसे मीठे वचन बोल बोल के खुद मैं संग खाती और मोय खवाई देती और मोय सुलाई देती, तब वो खुद जाके सोती। अरे भैया लेकिन अब कौन करेगा ये सब? एक पिता 2 महीने पहले, 4 महीना पहले शादी की व्यवस्था संभालता है, लेकिन थकता नहीं है। और भैया जैसे ही शादी के 2-3 दिन रह गए तो और ज्यादा काम बढ़ जाता है। रोटी नहीं मिली क्योंकि समय ही नहीं रोटी खावे के लिए, लेकिन थका नहीं है। और भैया जैसे ही बेटी को डोली में बिठाया वो गिर पड़ा। लोग कह रहे हैं तब तो तुम महीनों से काम में लगे, थके नहीं थे। अरे अब का भयो
तब वो पिता रोकर कहता है भैया मुझे शक्ति मिल रही थी, खुशी मिल रही थी, क्योंकि मेरे घर लक्ष्मी बैठी थी, अब वो चली गई है तो ये आंगन खाने को दौड़ रहा है। और एक बात और है, घर में भले ही कितने रिश्तेदार हों, जब बेटी विदा है जाए ना तो वो घर खावे के लिए दौड़ते, आंगन सूना हो जाता है। कोई कहे, बच्चे कहे पापा वो टेंट वाले, वो डीजे वाले, उनका हिसाब कर दो, तो वो पिता रोकर कहता है कह दो 3-4 दिन बाद सबका हिसाब कर दूंगा। अब मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं इनको हिसाब ढंग से कर सकूं। बोलो इनसे कि 4-5 दिन बाद मैं घर जाके हिसाब कर आऊंगा, क्योंकि साहब ये बेटियां हैं। और जब वो विदा करता है ना पिता, गले से लगा लेता है, बेटी कब तू बड़ी हो गई पता भी नहीं चला, अब कुछ नहीं है तेरे पिता के पास, दुआएं हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी परिवार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बेटी भी माँ से कहेगी, पापा ते कहेगी मोए ऐसो आशीर्वाद देव कि मोए ज्यादा याद नहीं आवे, क्योंकि यहाँ की याद आवेगी तो मैं माँ सेवा नहीं कर पाऊंगी, और सेवा नहीं कर पाऊंगी तो तुम्हारे पास सत्ताएं नहीं आवेंगे। पापा मम्मी मोए ऐसो आशीर्वाद देव कि मुझे ज्यादा याद नहीं आवे। भैया रोता हुआ आएगा, गले से लिपट जाएगा, रो कर कहेगा सुन पगली, मैंने तो खूब मारो तो खूब पीटो, या भैया को क्षमा करियो। तुझे पता है मम्मी पापा एक कोने में, मम्मी वहां देख बैठी बैठी वो रो रही है। भैया कहता है बहन तुझे नहीं पता क्या बीत रही है, तेरी मैया पे क्या बीत रही, ये बहना तू क्या जाने, तेरे भैया पे क्या बीत रही, ये बहना तू क्या जाने, तेरे पापा पे क्या बीत रही, ये बहना तू क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना, कुछ दिल का ठिकाना है, ओ बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिल का ठिकाना है, बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिल का ठिकाना है, बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिल का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है, बाबुल का ये
है माँ, मैया तेरे आंगन की मैं तो एक गुड़िया रे। मैया तेरे आंगन की मैं तो एक गुड़िया रे। पापा तेरे आंगन की मैं तो एक गुड़िया रे। ओ पापा तेरे आंगन की मैं तो एक गुड़िया रे। तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे जन्म दिया, ये घर क्यों बेगाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। उसका भैया, पापा, माँ, बहन ये कहती है, याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। ओ याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। ओ याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। फिर भी तेरी डोली को, फिर भी तेरी डोली को कांधा तो लगाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बेटी हमेशा भैया आंगन की चिड़िया होती है, उड़ के जाती है ना तो सबको रुला देती है, सब रोते रह जाते हैं। जनक जैसे ज्ञानी आंसुओं को रोक नहीं पाए और बहुत रोए। और पता है डोलियों के पीछे पीछे गए, लोग कह रहे हैं अरे तुम ज्ञानी हो, शोभा नहीं देता। जनक ने कहा अलग पढ़ो रे मेरो ज्ञानपन, अरे मेरो आंगन सूना हो गया, मेरी चारों बेटी चली गई, मैं कैसे सब देखूं। भैया अच्छे अच्छे ज्ञानी आंसुओं को रोक नहीं पाते हैं जब बेटी घर छोड़ के विदा होके जाती है। जनक ने भी 4 बेटियों को विदा किया। विदाई का यहाँ प्रसंग चल रहा है। सामाजिक तौर पर एक बात कहना चाहूंगी, जितने यहाँ पिता बैठे हैं जिनकी बेटियां हैं शादी के लिए, छोटी या बड़ी, जितने पांडाल में पिता बैठे हैं, भैया सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये गाय की बच्चियां हैं, ऐसे खूंटे से बांधना जो ये हंस खेल के जीवन काट सके। किसी शराबी किसी ज्वारी को मत दे देना। क्यों पता है? क्योंकि इनका समर्पण इतना होता है कि तुम कितनी बुरी जगह पे दे दो तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं देंगे। हाँ, बेटा की बात कहो ना तो शायद अगर थोड़ा सा एक हाथ खेत कम दे दो ना तो 50 बात तो तुम्हें ताने मारे वो। भाई तो ज्यादा दे दियो, मोकू का दियो, खेत कम दियो, घर कम दियो, लेकिन ये जब ससुराल बलूं तुम कैसे घर में दे दो, जब ससुराल में भी बात आ गई ना कि तेरा पिता ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तो ये लड़े मरेंगे। मोए मार ले, मोते गाली दे ले, लेकिन मेरे पापा के बारे में बस कुछ बोल मत देना, मेरी माँ के बारे में शब्द मत बोल देना, नहीं तो बहुत बुरी है जागी। ये ऐसी है साहब, तुम्हारे पीछे जान दे देंगी, वहां भी लड़े मरेंगी। और कब फोन पहुंच गया कि पापा बीमार है, ना तो ये देखेंगी कपड़ा पहन रखे, चप्पल पहन ली के नहीं,
दौड़ पड़ेंगी। और बेटा के पास फोन करो ना, वो कहा कहेंगे मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। बेटा तो कह भी देगा छुट्टी नहीं मिल रही है, जब वो छुट्टी मिल जाएगी तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन ये बेटियां, अरे साहब, अगर झूठ मूठ में कोई फोन कर दे कहते मम्मी बीमार है, ते पापा बीमार है, तो दौड़ी दौड़ी आई। और दिन में कई बार फोन करेंगी भैया के पास, मम्मी सही है, पापा कैसे हैं, सुन सेवा करियो। हाँ, और दवाई चल रही है पापा की, समय पे दवाई दे दियो, मम्मी की दवाई समय पे। हाँ, तू ऐसा ही है, लापरवाही कर जाए 50 बार तो दिनों में फोन करेंगी। और पता है भैया, बेटी माँ का भी रोल अदा कर देती है। जब माँ नहीं रहे दुनिया में तो छोटे छोटे भाई बहनों को भी पाल लेती है। ये माँ का भी रोल अदा कर देती है साहब। ये ऐसी है बेटियां। इसलिए भैया ऐसे खूंटे से बांधना जो हंस खेल के ये जिंदगी काट सके। किसी शराबी दे देना, संस्कार से वंचित मत रख देना, नहीं तो रोज शिकायत आवेगी और तुम भी परेशान रहोगी। जाते समय सिखाना इन्हें, बेटी मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। और सुने, तेरे माँ बाप यहाँ पे छूट रहे हैं ना, अरे पगली तो माँ बाप मिलेंगे। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, माता के समान अपनी सास जी को मानना। जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, उनको समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और सुने, तू जिस सोचे कि प्यार ही प्यार मिलेगा ना, सुन बेटी, कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी। मारे मारे ताईने तेरे हृदय को बिछोलेगी, लेकिन तू मेरी है ना, कुछ मत बोलना। हाँ, तू मेरी बेटी है, कुछ मत बोलना, तू मुंह मत खोलना, तू नीचे को झुकाए रहियो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मैयाओं से प्रार्थना, इन्हें संस्कार देना, संस्कार से वंचित मत रख देना, नहीं तो तुम भी रोगी और ये भी वहां रोएंगी। मैया संस्कार देना ये, क्योंकि माँ के ज्यादा नजदीक होती है बेटी। और पता है 5-6 साल की हुई ना, पल्लू पकड़ के डोलेगी, और जैसे थोड़ी सी बड़ी हुई तो कबू तो बर्तन साफ करवावेगी, कबू पोछा लगवावेगी, कबू झाड़ू। माँ के ज्यादा नजदीक होती है ये, और अब ये सखी बन जाती है माँ की, दोनों एक दूसरे को बात शेयर कर लेती है। इसलिए मैयाओं, इन्हें संस्कार देना तुम्हारा फर्ज है। मेरी जितनी बहनें बैठी हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है, किसी से मत लड़ना। कब तक की हो तुम? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, कब तक की हो? जाना है। इसलिए बहनों से प्रार्थना है, तीन चीज यहाँ से सीख कर जाओ, तो वहाँ तो निभा सकती हो, नहीं तो रोज लड़ाई होगी। रहना, सहना और जाना, क्योंकि रहना आ गया गृहस्थी चल जाएगी, और सहना आ गया तो और अच्छी चलेगी, क्योंकि कोई कछु कह जाए कोई लेनो देना, क्योंकि माँ ने कहा है सहन करना, बोलना नहीं है तुझे, कोई भले ही गाली दे जाए, ज्यादा बोलना नहीं है। और यहाँ भी तो रूठ के आना ना है। हाँ, तू ये कहे कि यहाँ पे रूठ के आ जाए, बिल्कुल मत आना, मैंने ये संस्कार नहीं दिए।
मेरी बहनों से प्रार्थना है, कोई कोई बेटी ऐसी होते कबू तो भाभी ते लड़ेंगी, कबू चाची ते जाके लड़ आवेंगी, और कबू ताई ते लड़ आएंगी, कबू पड़ोसी ते लड़ आएंगी। मत करना। एक बेटी जो सबके दिल जीत लेती है, और जब वो विदा होती है ना, अरे साहब हर आंखें गीली होती है और हर कोई कहता है उसकी बेटी, अरे क्या बात है उसकी बेटी। ये लोग ये कहते रह जाएं। ऐसा करना, कभी किसी से मत लड़ना। जाना है कुछ दिन की मेहमान हो, ना भाभी से लड़ो, किसी से मत लड़ो। एक बेटी जो विदा होके जाती है सब रोते हैं, और जब एक बेटी ऐसी कि उसके लिए भैया रोते ही ना है, रोते नहीं है, हाथ जोड़ देते हैं और कह देते हैं जा पनमेश्वरी कंटी कटी। ऐसा मत करना, ये सब रोते रह जाएं। ऐसा करना, कोई कचू कह दे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा फिर वही रोवेंगे। बार बार ख्याल कर करके याते हमने चाहे जैसे बोली, आज तक जवाब नहीं दियो। इतनी प्यारी बच्ची है, कचू कही जाने आज तक जवाब नहीं दिया साहब, वो सबसे ज्यादा रोवेंगे। इसलिए मेरी बहनों से प्रार्थना है, सहनशीलता राखो, और ये माँ के हाथ में है। माँ संस्कार दे तो बेटी के अंदर सब आ जाएगा, तो फिर माँ भी चाहे सुख हो चाहे दुख हो आसानी से जीवन काट लेगी बेटी। ये सामाजिक तौर पे मैंने कुछ बातें की हैं, थोड़ा सा इनका ध्यान रहा जाए तो भैया पिता अपना फर्ज निभाए, माँ अपना निभाए, एक बेटी अपना निभाए, तो साहब स्वर्ग है वो घर, वो आंगन, वो महल, वो घर, वो सब अच्छा है, वहाँ स्वर्ग जैसा है। सब अपना अपना फर्ज निभाएं, मेरी प्रार्थना है। इस कथा से वैसे भैया श्री राम कथा, भागवत, कोई एकाध धरती हमारे भारत में होगा जो नहीं जानता हो, नहीं तो बच्चा बच्चा जानता है। घर घर रामायण, घर घर भागवत कौन नहीं जानता साहब, हर कोई जानता है। लेकिन मेरे देश की परंपरा है, सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य दायित्व बनता है। इसलिए जगह जगह भागवत, जगह जगह राम कथा, सत्संग, प्रवचन, संतों का संगम, सेवा करना, ये हमारा सनातन धर्म है, जिसकी रक्षा करने का दायित्व हमारा बनता है। इसलिए हमें करनी चाहिए और हमेशा करते रहेंगे, ऐसा वादा हमें करना चाहिए खुद से। नहीं तो कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। लेकिन हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार है, हम 1000 बार सुनेंगे कथा, हम लाख बार सुनेंगे और सुनते रहेंगे जब तक जिएंगे, जब तक जन्म बार बार लेंगे। तो ये भगवान से प्रार्थना करके जाइए, जब भी जन्म ले तेरी शरण में रहे, जब भी जन्म ले तेरे बन के रहे, दुनिया के मत बनाना, नहीं तो भटक जाएंगे। क्योंकि कोई प्रारब्ध है जो कथा सुन रहे हैं, अब ये जो सुन रहे हैं इससे आगे वाला प्रारब्ध बनेगा। इसलिए भैया प्रार्थना है, सब अपना अपना फर्ज, अपना अपना धर्म निभाए। तो बस वही जनकपुरी है, वही अयोध्या है। 4 बहू आई है अयोध्या में, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद।